नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। उपचुनावों के पास आते ही कांग्रेस लगातार प्रदेश में हुए घोटालों का आरोप लगाकर सरकार को घेर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सरकार पर किसानों के कल्याण की योजनाओं में प्रशासकीय स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। गुप्ता ने कहा कि किस तरह योजना की गाइडलाइन में सिर्फ एक शब्द बदलकर ही 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर लिया गया। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए साल 2015-16 में 110 करोड़ से अधिक की राशि सरकार को दी थी, जिसमें सस्बेनिया बीज खरीदा जाना था। लेकिन सस्बेनिया में रेस्टोरा शब्द जोड़कर गाइडलाइन में फेरबदल कर कृषि विभाग के तत्कालीन पीएस और चंद अधिकारियों ने मिलकर एक ही कंपनी को सारा काम दे दिया। किस तरीके से मध्य प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारी लूट खसोट में महारत हासिल कर चुके हैं। मार्कफेड का रेट कॉन्ट्रैक्ट और मार्कफेड के रेट कॉन्ट्रैक्ट पर एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से खरीदी की गई, जबकि सरकार सीधे मार्कफेड से भी खरीद सकती थी। लेकिन मार्कफेड को परे रखकर एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के माध्यम से बीज खरीदा गया। 2017 में मार्कफेड अपने इस रेट कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर चुकी थी। इसके बावजूद 2018-19 तक बैक डेट में उसी रेट कॉन्ट्रैक्ट के दरों के आधार पर एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है ये बीज सप्लाई करता रहा। कितने तरह के घोटाले इसमें, एक शब्द के हेरफेर से 110 करोड़ का घोटाला, केवल एक शब्द चेंज किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने एक बयान में कहा कि जब लैपटॉप के नाम पर शिवराज सरकार बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रही है, इसकी खरीदी प्रक्रिया में जमकर अनियमितताएं हैं और इसको लेकर अजीबोगरीब शर्त रखी गई है। सरकार 10 साल पुराने लैपटॉप खरीदने जा रही है। इनकी कीमत 20,000 रुपए है, लेकिन सरकार ये 50,000 रुपए में खरीदेगी। सलूजा ने कहा कि प्रदेश के सभी पटवारियों को सरकार ने लैपटॉप देने की योजना बनाई है, जिसके तहत कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। बाकायदा विभागीय आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि 6वें जनरेशन के प्रोसेसर वाला खरीदी लैपटॉप मान्य होगा। शिवराज सरकार फर्जीवाड़े और घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। ताजा नया उनका फर्जीवाड़ा यह है कि प्रदेश के 19,000 पटवारियों को 29 सितंबर को एक राजस्व विभाग का आदेश निकला है कि लैपटॉप सरकार देगी, उसके लिए सीधे उनके खातों में 50,000 का भुगतान करेगी। आचार संहिता के एक दिन पूर्व निकाले गए इस आदेश के माध्यम से जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि इसको लेकर जो प्रावधान किया गया है वो E6 जनरेशन वाला प्रोसेसर का प्रावधान किया गया है, जो कि यह कंपनियां वर्ष 2012-13 में बनाती थी। अब यह जनरेशन का प्रोसेसर लैपटॉप बनना बंद हो चुका है। अब तो E9 और E10 प्रोसेसर वाले लैपटॉप उपलब्ध हैं, जो उच्च तकनीक वाले हैं। इसको लेकर गुणवत्ता की जांच को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब जब ये लैपटॉप बनना बंद हो गए तो निश्चित तौर पर बाजार में पुराने बिकेंगे। इसकी अनुमानित कीमत 20,000 है, लेकिन इसके लिए भुगतान होगा 50,000 का। जबकि सरकार यदि जेम के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया और टेंडर का पालन करेगी, खरीदी करती, तो E9 और E10 वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप 50,000 के आसपास की कीमत में उपलब्ध हो जाते, तो उच्च तकनीक वाले मिलते, जिससे बेहतर काम हो सकता था। लेकिन जानबूझकर E6 का प्रावधान किया गया ताकि फर्जीवाड़ा किया जा सके और पूरी तरह से खरीदी में भी अनियमितताएं, फर्जीवाड़ा है, भ्रष्टाचार है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। कांग्रेस इसकी शिकायत लोकायुक्त और EOW में करेगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार, दुष्कर्म के मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सोमवार को पूरे प्रदेश में मौन धरना देकर महिला अत्याचार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष मौन धरना देकर महिला अत्याचार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। अंबेडकर की प्रतिमा के सामने दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि यूपी के हाथरस से लेकर मध्य प्रदेश में बीते 6 महीने में 7 गैंगरेप के मामले हो चुके हैं। सरकार की पुलिस पर पकड़ नहीं बची है। लेकिन हाथरस से लेकर मध्य प्रदेश तक गैंग रेप की राजधानी बन गए हैं ये एरिया। और मध्य प्रदेश में कल राजधानी में बैरागढ़ के अंदर एक महिला के साथ गैंग रेप होता है। अपराधी पकड़े नहीं जाते, परिवार को प्रदर्शन करना पड़ता है थाने के अंदर। नरसिंहपुर में दलित महिला पे गैंग रेप होता है, वो रिपोर्ट कराने जाती है थाने, उसके पति को और उसके जेठ को बिठा लिया जाता है, वो आत्महत्या कर लेती है। 15 दिन में 7 गैंग रेप, खंडवा, खरगोन, कटनी, कौन सी जगह जो नहीं बची, ये हालत है। और शिवराज जी कहते हैं कि बेटी बचाओ
और बेटी पढ़ाओ बेटी बच नहीं रही है। और आज इसलिए काली पट्टी बांधकर कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में ये धरना दिया है कि शिवराज जी आपके राज में दबंग और अपराधी सर उठा रहे हैं, कोई डर नहीं रहा है। ये अपराधियों को फांसी की सजा दो और आप इस्तीफा दीजिए, ये हमारी मांग है। हाथरस से लेके मध्य प्रदेश तक जो बहन बेटियों के साथ में अन्याय और अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध में, उसके खिलाफ में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पर मौन धरना प्रदर्शन किया गया है। हम मांग करते हैं कि दोषियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए और बहन बेटियों को कहीं ना कहीं सुरक्षित करना पड़ेगा और उनके खिलाफ जो अन्याय होता है उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट भी जल्द जारी होगी और बीजेपी के सभी उम्मीदवार लगभग घोषित हैं। ये बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य नेतागण लगातार क्षेत्रों में सभाएं कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सारे उनको साथ में लेके सभाएं कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और प्रदेश की जनता धोखाधड़ी से बच सके। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बागियों की टेंशन बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने चुनाव में खर्च करने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के समय नेताओं को करोड़ों रुपए थमाए गए थे, अब वे चुनाव का खर्च उसी से पूरा करें। पार्टी के इस फरमान से बागियों की नींद उड़ गई है। अब तक बागी इसी उम्मीद से बैठे थे कि चुनाव के समय पार्टी फंड से उन्हें सहायता मिलेगी, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ले देकर पूरी जिम्मेदारी अब खुद के मत्थे आ गई है। सिंधिया समर्थक नेता भी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में है। कांग्रेस में जा नहीं सकते और भाजपा छोड़ नहीं सकते, लिहाजा वे हर फरमान मानने के विवश हैं। भाजपा ने भी इसी का फायदा उठाते हुए पैसा देने से मना कर दिया है। सभी जिलों को आदेश जारी कर स्वास्थ्य संचालनालय ने कहा है कि प्रदेश में अब कोरोना की आधी जांच RT-PCR तकनीक से की जाएगी। स्वास्थ्य संचालनालय ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि जांच के नतीजे जल्दी मिल सके। 4 दिन पहले तक रैपिड किट से हर दिन जांच की जानी क्षमता 5000 थी, लेकिन करीब 3000 जांच की जा रही थी। अब जांच क्षमता 15030 तक बढ़ाने के बाद रोजाना 12000 से 13000 जांच की जा रही है। 15030 जांच हर दिन RT-PCR तकनीक से भी करने का लक्ष्य है। प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार में जुटी भाजपा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इसके लिए खुद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की पोल खोलेंगे। इससे कांग्रेस के अत्याचारों को गिनाया जाएगा। चुनाव प्रबंध समिति के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह निर्णय सोमवार को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद लिया गया है। कांग्रेस को घेरने की रणनीति तय कर दी गई है। मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस को लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्ष, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को मंगलवार तक अपना पक्ष रखना है। दोनों की तरफ से अगर कोई सुझाव नहीं दिया जाता तो कल ही इस मामले में निर्णय आ जा सकता है। हालांकि अभी 1 सितंबर को जारी अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए जारी रखा गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को बीच का रास्ता निकालने को कहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक दलित विधवा महिला को दबंग घर से उठाकर ले गए, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, गंभीर हालत में फेंक कर फरार हो गए। भाई और बेटे ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 2 दिन बाद रविवार पुलिस दोपहर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। रविवार को खुड़ैल में फर्जी मतदाता सूची बनाने के आरोप को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सांवेर से प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू DIG से मिलने पहुंचे। उनका आरोप था कि भाजपा द्वारा कहीं ना कहीं उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन सरकार की पूरी तरह मदद कर रहा है। हम उन सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के नाम लिख रहे हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। इन सभी को एक एक कर सजा मिलेगी। इंदौर का सुखलिया क्षेत्र लगातार बढ़ते हुए कोरोना के कारण
सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक वहां से 495 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। यह आंकड़ा जिले में सबसे ज्यादा है और जल्द ही यह 500 का आंकड़ा पार करने वाला है। शहर के 3 इलाके ऐसे हैं जहां मरीजों का आंकड़ा 400 पार जा चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।